हाँ जी, कैसे हैं सब लोग? ऑनलाइन हो जाएं जल्दी से। जी कायनात ग्रुप में मैसेज करो, ऑनलाइन हो जाएं सब। जी लेक्चर स्टार्ट हो गया, आप लोग ऑनलाइन नहीं हुए अभी तक। हाँ जी कुरत कैसी हो, अरूज कैसी हो? ग्रुप में मैसेज करो, सब लोग ऑनलाइन हो। आज हम सुसाइड के ही टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, कल हमने जहाँ पे एंड किया था। हाँ जी मैं भी ठीक हूँ कुरत। अच्छा हमने फैक्टर्स हम देख रहे थे, प्रोटेक्टिव फैक्टर्स से, कॉमन मेथड से। अब हमने फैक्टर्स में हमने देखा था बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और डेमोग्राफिक फैक्टर्स हम देखे थे। इसके साथ हमने प्रोटेक्टिव फैक्टर्स देखने हैं कि प्रोटेक्शन हम किस तरीके से कर सकते हैं ऐसे लोगों की। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू फैमिली के साथ हो अगर, और कम्युनिटी सपोर्ट हो तो हो सकता है। प्रॉब्लम्स को सॉल्विंग अगर स्किल्स हों तो हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ जी नबीला कैसी हो? कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस करनी आती हों अगर, हमें अपने कॉन्फ्लिक्ट से निकलना आता है। इसके अलावा नॉन वायलेंट हैंडलिंग हो। नॉन वायलेंट हैंडलिंग अगर हम करते हैं डिस्प्यूट्स की, अपने प्रॉब्लम्स की।
इसके अलावा रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस हो अगर मीन्स ऑफ सुसाइड पे, यानी कि अगर जो लोग आराम से जो है वो उनको चीज़ें अवेलेबल होती हैं, अगर फैसिलिटीज़ इसी तरीके से लोगों को मिलती नहीं कि जो लोग नींद की गोलियां जैसे ले लेते हैं काफ़ी सारी वो खा ली और तेज़ाब वगैरह आराम से मिल जाता है, ऐसी की चीज़ें जो सुसाइड करने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, अगर इसी तरह की चीज़ें ऐसे ही अवेलेबल होती रही तो उसकी वजह से सुसाइड का रेट बढ़ जाएगा। तो इसका सोल्यूशन ये है कि लोगों की एक्सेस इन चीज़ों पे कम की जाए, ख़त्म की जाए। सीकिंग हेल्प एंड इजी एक्सेस टू क्वालिटी केयर फॉर द मेंटल एंड फिजिकल इलनेस, ठीक है। हेल्प प्रोवाइड की जाए और इजी एक्सेस दी जाए क्वालिटी ऑफ केयर के ऊपर, ताकि मेंटल और फिजिकली इलनेस जो है वो उनकी सॉर्ट की जाए। फिर इसके अलावा मेडिकल, इसके अलावा कॉमन मेथड्स क्या हैं सुसाइड के? जी निमरा और नबीला कुरत, आज तक सुसाइड के कॉमन मेथड्स क्या क्या यूज किए गए हैं? आपने आज तक क्या क्या देखे हैं सुसाइड के मेथड्स? लोग किन किन तरीकों से सुसाइड करते हैं? जी, कॉमन मेथड्स क्या हैं सुसाइड के? ठीक है, हैंगिंग, कुरत इसको हैंगिंग कहेंगे। और इसके अलावा हाँ, कलाई काट के मेडिसिन खा लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ठीक है, सही बता रहे हो। अब कॉमन मेथड्स में क्या है, कुछ पेस्टिसाइड्स जो पॉइजनिंग है वो ले लेते हैं, जैसे कि किसी ने फिनॉल पी ली, मच्छरों वाला स्प्रे पी लिया, गंदम की गोलियां खा ली, ठीक है। इस तरह की मेडिसिन का करते हैं। कुछ हैंगिंग करते हैं, यानी कि लटक जाते हैं, खुदकुशी करने की कोशिश करते हैं, केमिकल्स पी लेते हैं, बिल्कुल ठीक है, तेज़ाब पी लेते हैं, और कुछ लोग हार्पिक पी लेते हैं, कोई क्या करता है कोई क्या करता है। फायर आर्म्स हैं, फायर आर्म्स का यूज़ करते हैं, यानी कि गन्स वगैरह का, इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। ड्रग ओवरडोज है, फैटल इंजरीज हैं। तो क्या जो हैं अरूज, क्या सारी जो अटेम्प्ट्स हैं वो सक्सेसफुल होती हैं आज तक, जितनी भी अटेम्प्ट्स की जाती हैं? जी हाँ जी फातिमा, कुछ बच भी जाते हैं, कुछ बचत भी हो जाती है मैम, कभी बच भी जाते हैं। कलाई वाले तो मोस्टली, हाँ बिल्कुल, वो थ्रेट के लिए होता है ज़्यादातर कलाई वाला, कि थोड़ी सी काटी और फिर उसके बाद मशहूरी होगी, उसने खुदकुशी करने की कोशिश की, ये वो, तो फिर बात मनवा ली अपनी, जो भी मनवानी चाहिए। ठीक है। और सादिया, जी फैटल इंजरीज हैं, जैसे ऊंची जगह से छलांग लगाने की कोशिश की, ऊंची जगह से कि खुदकुशी करने की कोशिश की, ठीक है, कि हम मर जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है वो
एक्सैंगुनेशन है, ठीक है, सफोकेशन है और ड्राउनिंग है। कुछ लोग दरिया में छलांग लगा देते हैं कि हम यहाँ पे डूब के मर जाएंगे। सफोकेशन से कुछ मरने की कोशिश करते हैं और यानी कि हैंगिंग वगैरह भी आ जाएगा ऑक्सीजन की कमी से अपने आप को। कुछ लोग मुंह पे शॉपर लपेट ले लेते हैं और ये वो इस तरह की चीज़ें, और वेन वगैरह काट ली। तो यही सारा कुछ, यही सारे मेथड्स हैं, ठीक है। कोई और मेथड है जो इसके अंदर हमने डिस्कस नहीं किया? हाँ जी, कोई और मेथड है? नहीं, और इसके अलावा कोई और है आपके माइंड में? स्टेजेस, कॉजेज क्या हो सकती हैं? जी कुरत, कॉजेज क्या होंगी डेथ, ये सुसाइड की? हाँ जी अरूज, नबीला जवेरिया, कॉजेज क्या हैं सुसाइड की? हाँ जी, डिप्रेशन है, फेलियर है और इसके अलावा स्ट्रेस है, ठीक है, गुड। यही सिर्फ रीज़न नहीं होती सोसाइटी में कोप करना, सोसाइटी के बहुत सारे रीज़न, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। स्टेजेस ऑफ सुसाइड में क्या है, सबसे पहले अटेम्प्ट किया जाता है, ठीक है, सबसे पहले कोशिश की जाती है।
ठीक है। होपलेसनेस है, गुड, ठीक है, मीरब सही कह रही हूँ। इसमें पैरासुसाइड है। पैरासुसाइड में क्या है? सबसे पहले इंजरी देमसेल्व्स बाय सेल्फ म्यूटिलेशन बट डू नॉट विश टू डाई। पैरासुसाइड होता है, एक स्टेज आता है, ठीक है। पैरासुसाइड है एक टर्मिनोलॉजी। पैरासुसाइड का मतलब है कि जैसे कि वो आप कह रहे थे ना, अपनी रिस्ट पे कट लगाने वाली बात, के रिस्ट को काट लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि हम खुदकुशी कर लें, ठीक है। और वो ये सोच के क्या करते हैं कि अपनी कलाई काट लेते हैं, लेकिन वो ये क्या करते हैं, हाँ जी, मेंटल हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, ठीक है। तो वो ये सोचते हैं कि हम अपने आप को इंजर करें, अपने आप को नुकसान पहुंचाएं, म्यूटिलेशन करते हैं, लेकिन वो ख्वाहिश नहीं रखते कि हम मर जाएं। साइबर सुसाइड है। साइबर सुसाइड क्या है? सुसाइड पैक्ट है बिटवीन बिटवीन इंडिविजुअल, मेड बिटवीन इंडिविजुअल्स हु मेट ऑन इंटरनेट। अब इसकी एग्जांपल क्या है साइबर सुसाइड की? जल्दी से बताओ। साइबर सुसाइड की एग्जांपल दो जल्दी से। फॉर सीकिंग अटेंशन। हाँ जी, मेरा सही कह रही हूँ, लोग अटेंशन लेने के लिए ऐसे करते हैं। अच्छा, पैरासुसाइड क्या है? सॉरी, साइबर सुसाइड क्या है? साइबर सुसाइड क्या है? साइबर किससे निकला है? साइबर क्या लगता है? ब्लू व्हेल। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रही हो। ब्लू व्हेल जो गेम थी, साइबर का मतलब है कंप्यूटर, इंटरनेट, और उसमें जो सुसाइड हुई है यानी कि आपका इंटरनेट पे किसी से कोई कांटेक्ट हुआ, कोई ऐसी गेम हुई और आपस में एक दूसरे को इस तरह की जो है वो चैलेंजेस दिए गए, जैसे कि ब्लू व्हेल में था, और लोग खुदकुशियाँ भी करते हैं। मैम, ऑनलाइन गेमिंग में भी कुछ होता है ऐसे, वो हाँ जी, बिल्कुल ही ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रहे हो। ऐसा ही है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है? अब मैं, चलो अभी आप लोग कल से क्लासेस में आ रहे हो ना, फिर हम फिजिकली कुछ डिस्कशन करेंगे जो कि उस तरह से करने वाली है। तो वेलकम बैक इन कॉलेज। मंडे से आप लोग आ रहे हो शायद। अच्छा, चलो, ये हो गया। इसके अलावा कॉपी कैट सुसाइड क्या है? कॉपी कैट से क्या लग रहा है कि दूसरे दूसरे को देख के कॉपी करना। सुसाइड विद इन अ पीयर ग्रुप publicized suicide can serve as a model for next suicide in absence of sufficient protective। ठीक है, यानी कि सुसाइड होती है विद इन अ पीयर ग्रुप, लोगों के, स्टूडेंट्स के दरमियान में ग्रुप हुआ, या पब्लिसाइज सुसाइड की जाती है, यानी कि पब्लिक के अंदर, पब्लिक को अटेंटिव लेके, यानी कि ऊपर चढ़ के कहा मैं खुदकुशी कर लूंगा, मैं मर जाऊंगा, ये वो। और फिर उसके बाद है कैन सर्व एज अ मॉडल फॉर नेक्स्ट सुसाइड। और जो लोग ओपनली दिखा के, जैसे कि अक्सर लोग ये कहते हैं, अक्सर लोग वीडियो अपनी सुसाइड की अपलोड करते हैं और फिर उसको देख के कुछ लोग अट्रैक्ट होते हैं कि मैं भी ऐसे ही मरूंगा, तो वो अपने आप को एज अ मॉडल छोड़ जाते हैं दूसरों के लिए। फिर क्या है? इन एब्सेंस ऑफ सफिशिएंट प्रोटेक्टिव। और वो जो ये सुसाइड करते हैं वो ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे उन्हें कोई बचा भी ना सके। तो उसका रिजल्ट क्या आता है कि उसके रिजल्ट में दूसरे लोग उसको देख देख के कॉपी कर करके सुसाइड करते हैं, और इसको वार्थर सिंड्रोम भी कहते हैं। एनिवर्सरी सुसाइड क्या है? एनिवर्सरी सुसाइड में पर्सन्स टेक देयर लाइफ ऑन द डे अ मेंबर ऑफ देयर फैमिली डिड। और वो कुछ लोग जो एनिवर्सरी सुसाइड है उसमें कुछ लोग जो है वो इस खुशी में करते हैं कि इसी दिन मेरे फलाने रिलेटिव ने वो खुशी की थी, इसलिए मैं भी करूँगा। तो लोग इस चक्कर में सुसाइड करते हैं। इसके अलावा अमर्जिंग थ्रेट्स में क्या है? सुसाइड एंड द अडोलसेंस हाईली। अमर्जिंग थ्रेट्स क्या होते हैं? जो सुसाइड होती है अडोलसेंस के अंदर, वो क्या है? हाईली वल्नरेबल ग्रुप के अंदर होती है, लिविंग इन वायलेंट एंड अब्यूसिव एनवायरनमेंट में होती है, लैक ऑफ सपोर्ट नेटवर्क में होती है। फिर उसके बाद दे आर यूजुअली सक्सेसिव इन देयर अटेम्प्ट टू सुसाइड। और फिर उसके बाद मेल है। मेल में फीमेल रेशियो जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल है। मेल और फीमेल रेशियो जो है वो अडोलसेंस के अंदर वो ऑलमोस्ट इक्वली आती है। हाईली वल्नरेबल ग्रुप क्या होता है? थ्रेट हमें कहाँ पे होगा? वल्नरेबल ग्रुप कौन सा है? जो हाईली वल्नरेबल ग्रुप है उसके अंदर सुसाइड के चांसेस भी ज़्यादा है, रिस्क भी ज़्यादा है।
लिविंग इन वायलेंट और अब्यूसिव एनवायरनमेंट, जो इस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं, जो ऐसे थ्रेट में रहते हैं, जो कि ऐसे लोगों में रहते हैं, उनके भी चांसेस होते हैं कि वो भी कभी भी खुदकुशी कर सकते हैं, क्योंकि एक दिन तो कब तक बंदा बर्दाश्त करेगा, एक दिन तो तंग आएगा ही ना माहौल से, तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही। जी हाँ जी रमशा, वल्नरेबल ग्रुप कौन सा है? लिविंग इन अ वायलेंट बिहेवियर किस तरीके से कॉज करेगा? जी, जब नबीला कह रही जब हाईली सस्पेक्टेबल हों, मेन ज़्यादा रिस्क पे हो, ओके, वल्नरेबल वो होंगे, ठीक है। और
जी lack of support network की वजह से they are usually successive in their attempt in suicide। अच्छा causes क्या है? mental illness है, ठीक है। कॉजेज मैंने आपसे पूछा था, आपने कहा डिप्रेशन और स्ट्रेस बताया, किसी ने मेंटल इलनेस बताया, काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की, ठीक है, आप सही बता रहे हो। स्कूल डिफ़िकल्टीज़ की वजह से है, जब स्कूल्स में प्रॉब्लम्स आती है तब बच्चे इस तरह से हरकत करते हैं। इसके अलावा ब्रोकन रोमांस जब होता है तब होता है। ब्रोकन रोमांस का मतलब है कि दरमियान में अगर कोई एक पार्टनर जो है वो धोखा दे जाता है, डिच करता है, तब लोग इस तरह से कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा रिजेक्शन की वजह से, सेपरेशन की वजह से, जब सेपरेशन हो जाती है कपल में तब लोग करते हैं। रिजेक्शन की वजह से, जब रिजेक्ट हो जाता है कोई एक पार्टनर तब होता है ऐसे। और फिजिकल सेक्सुअल अब्यूज़ की वजह से है, जो बच्चों के साथ या बड़ों के साथ या गलत तरीके से कुछ भी ऐसे होता है। या फिर इसके अलावा चिल्ड्रन जो हैं उनमें बुलिंग हो और बीइंग बुलीड हो, अगर किसी को बुली किया जाता है बहुत ज़्यादा तो ये ऐसे करता है, ठीक है। और इसके अलावा नोटेड क्या है इसमें, इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? डायरेक्ट क्वेश्चंस अबाउट सुसाइडल थॉट इज़ नेसेसरी, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना कि क्या आपके दिमाग में कभी भी खुदकुशी के लिए कोई ख्याल तो नहीं आया, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अक्सर लोग जो हैं वो इस तरह से सोचते हैं और करने की कोशिश भी करते हैं, माइंड में ख्यालात आते हैं, तो पूछ लेना बेहतर है, क्योंकि किसी हम रिस्क नहीं लेना चाहते किसी को ये टाइम दे के। वार्निंग साइंस क्या होते हैं? अगर कोई सुसाइड करना चाहता है उसके वार्निंग साइंस होते हैं, ट्रबल होती है कोप करने में विद द रीसेंट लॉस, डेथ और डाइवोर्स से रिलेटेड, मूविंग से रिलेटेड, ब्रेकअप से रिलेटेड, ठीक। फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डिस्पेयर है, जैसे कि अभी आपने होपलेसनेस बताया है जैसे मैडम ने। इसी तरह मेकिंग फाइनल अरेंजमेंट्स, कोई जो बहुत ज़्यादा होपलेस रहता है तब सुसाइड के चांसेस हैं। और कोप करने में जिसको ट्रबल आता है अपने रिसेंट लॉस को, किसी की डेथ को, किसी डाइवोर्स को, या मूव अप करने में या ब्रेकअप्स में, ठीक है। फिर मेकिंग फाइनल अरेंजमेंट्स, जब फाइनल अरेंजमेंट्स हो रहे होते हैं, राइटिंग अ विल और यूओलॉजी में क्या है कि जब फाइनल अरेंजमेंट्स कर रहा है अपने लिए कुछ भी एक बंदा, आपको पता लग जाएगा कि ये इस तरह की फाइनल अपने क्यों वो वसीयत क्यों कर रहा है, अब मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मेरे पास थोड़ा टाइम है, मैं मरने वाला हूँ, इस तरह के लोग बातें करते हैं।
टेकिंग केयर ऑफ डिटेल्स, जो अपनी फाइनल डिटेल्स को क्लोज करना शुरू कर देते हैं, जैसे मेरी ये वसीयत इसके नाम करना, ये चीज़ें इसको देनी है, ये इसको देनी है, तो उससे हम कॉन्शियस हो जाते हैं कि इसके माइंड में कोई गलत बात तो नहीं चल रही है, कोई ऐसा एक्शन तो नहीं लेने वाला, ये सेल्फ किलिंग की तरफ तो नहीं जा रहा ना। हम इस तरह की बातें दिमाग में आ जाती, तो ये क्या है, ये वार्निंग साइंस है। गैदरिंग आ लिथल वेपन, और जो अपने लिए लिथल वेपन इकट्ठे करना शुरू कर दे, जैसे कि अपने पास गन्स वगैरह, नाइफ वगैरह, ऐसी चीज़ अपने पास रखे, गिविंग अवे प्राइज पोजेशन, और जो पोजेशंस वगैरह देना शुरू कर दे, ठीक है, चीज़ों की। और इसके अलावा प्री ऑक्यूपेशन विद डेथ, प्री ऑक्यूपाइड हो डेथ से रिलेटेड, पहले से ही तैयारी की हो, सच एज डेथ और डार्क थीम्स इन राइटिंग, यानी कि अपने आप को मरने के लिए पहले से उसने तैयार किया हुआ। वो किस सेंस में कि हमें पता लग रहा है कि वो हर वक्त मरने की बातें करता है, वो अपने स्टेटस ऐसे लगता है हैंगिंग वाले मरने वाले, ठीक है, सच एज डेथ हो गई है, या कोई डार्क थीम्स लगाता है, राइटिंग देता है इस तरह की। और इसके अलावा कोई आर्ट ऐसा बनाता है, म्यूजिक लिरिक्स ऐसे सुनता है, ये सारे साइंस हैं, ठीक है। सडन चेंजेस इन द पर्सनालिटी और एटीट्यूड, अपीयरेंस, केमिकल यूज़ या अल्कोहल बिहेवियर, स्कूल बिहेवियर्स उसका अगर चेंज हो जाए तो उसके लिए हम सोच सकते हैं, ठीक है। कोई और वार्निंग साइंस हैं जो आप शेयर करना चाहते हो? हाँ जी रिमशा मेरम। जी डिप्रेस स्टेटस होगा, ठीक है। और अब आजकल कंसेप्ट भी इस तरह से बन गया है, अगर हम कोई ऐसा स्टेटस लगा भी लेते हैं ना अपने उसके अंदर भी, कहीं अपनी मोबाइल वगैरह पे भी लगा ले, तो लोग क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं कि ऐसा क्या हुआ है, तूने ऐसा क्यों लगाया, ऐसे क्यों कह रहा है, ऐसे क्यों सोच रहा है। तो बड़ा सोचना पड़ता है कि ये मैं लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, तो बड़ा सोच समझ के लगाते हैं फिर, क्योंकि अवेयरनेस ऐसी है, लोग इस तरह का कंसेप्ट रखते हैं। अच्छा, हाँ सेंड करो भी कहते हैं, ऑफ कोर्स कहते हैं सेंड करो, लेकिन ये वाला भी क्वेश्चन पूछते हैं, तुझे खैर है ना, क्या हुआ है? अच्छा, अब क्या है, इसके अलावा जो वर्बल साइंस हैं, एक वो चीज़ें जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी एक्टिविटी में, एक चीज़ें हैं जो वो हमें वर्बली बोलेगा, ठीक है, हमें कहता है, कुछ अल्फाज ऐसे बोलता है, ठीक है, जिस पे हमें फोकस करना है, जैसे कि आई कैन नॉट गो ऑन एनी मोर, मैं अब मज़ीद कहीं नहीं जा सकता, मैं मूव ऑन नहीं कर सकता मज़ीद, ठीक है। मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो गई है, अब मेरे से ये काम नहीं होता, इस तरह की बातें, और सब बातों को खुद से रिलेट भी करते हैं, हाँ खुद से ही रिलेट करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा आई विश आई वाज नेवर बोर्न, और जो इस तरह की बात इससे अच्छा तो मैं पैदा ही ना होती, इससे अच्छा तो मैं पैदा ही ना होती, आई विश आई वर डेड, और जो ये कहते हैं कि काश मैं मर जाता या मर जाऊँ। दूसरा, आई वुड नॉट नीड दिस एनी मोर, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और आई वुड नॉट नीड दिस एनी मोर, और जो कहना शुरू कर देते हैं मुझे अपनी ये लाइफ मज़ीद नहीं चाहिए, मैं मज़ीद जीना नहीं चाहता, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। फिर उसके बाद आती है माई पेरेंट्स वुड नॉट हैव टू वरी अबाउट मी एनी मोर, कि मेरे अब जैसे बात पे ये कहना बस अब सब सही हो जाएगा, मेरे घर वालों को मेरी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, बस अब सही हो जाएगा, अब मेरे घर वालों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो इस तरह की चीज़ें
जो है ना वो डिस्कस करते हैं। तो वो फिर क्या करती है, वो चीज़ क्या करती है, वो एक ऐसा ड्रामा क्रिएट करती है, लोगों के दिमाग में डालती है कि यहाँ पे जो है वो ज़रूर कुछ ना कुछ होने वाला है ऐसा, जिसके रिजल्ट में ये होगा कि जिससे हम वो लोग ये रिलेट करते हैं कि यकीनन ये कुछ करने वाला है अपने अब वो हमें उसका लाइफ थ्रेट फील होता है। एवरीवन वुड बी बेटर ऑफ इफ आई वॉज डेड। और जो ये वाला जो डायलॉग मारते हैं, मैं मर जाऊंगा तो सब अच्छे हो जाएंगे, सब खुश हो जाएंगे और सारे सही हो जाएंगे और सब बेहतर हो जाएगा सिर्फ मेरे मरने से। तो आप ये अंदाज़ा लगा लो कि जो इस तरह की बातें कर रहा है इसका मतलब है कि वो ऐसा कर भी सकता है। ठीक है, मुबीन कह रही है फीलिंग होपलेस, और कुछ फील करते हैं कि हम दूसरों पे बर्डन बन रहे हैं हमारी डिजीज़ के, और नहीं इसको मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है मुबीना, बिल्कुल ठीक कह रही हो, ऐसा ही है। नोबडी केयर्स इफ आई लिव और डाई। और जो ये कहते हैं ना, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है मैं जीऊँ या मरूँ, तो ठीक है, फिर मेरे मर जाने से भी क्या फ़र्क पड़ता है। लोगों की ये फीलिंग्स भी आती हैं। तो वो एक जगह पे वो ठीक है, गलत नहीं है। गलत इसलिए नहीं है क्योंकि लोग इन सब चीज़ों से गुजरते हैं। जैसे कोविड में हुआ था, हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है, ठीक कह रही हो मुबीन। अच्छा, ट्रीटमेंट इसके लिए क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ सुसाइड अटेम्प्ट्स में क्या है, फॉर एवरी completed case of suicide completed case of suicide there are about 20 non-fatal attempts। जितने भी कंप्लीटेड केस है ना सुसाइड के, ठीक है, जो कि कंप्लीट सुसाइड जिसमें हुई है उसमें अराउंड अबाउट जो है वो 20 नॉन फैटल अटेम्प्ट्स हुई होती है। यानी कि उन्होंने जो खुदकुशी करता है ना, जिसकी एक सक्सेसफुल सुसाइड होती है, उसने इससे पहले 20 नॉन फैटल जो है वो अटेम्प्ट्स की होती है। यानी कि उसने कुछ शो किया होता, कुछ खाया होता हल्का फुल्का, हमने हमको इंजर करने की हल्की फुल्की कोशिश की होती है, उसने कुछ ना कुछ ऐसा किया होता है जिसकी वजह से लगता है कि ये जो है ना ये, तब उसको बहुत हल्के में लिया जाता है। ठीक है, तो उस वो क्या है कि पहले उसने कुछ इस तरह की हरकतें की हैं जो कि हमें लगा कि ये सुसाइड कर लेगा, लेकिन वो तब करता नहीं है। लेकिन एक दफ़ा जब उसका ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है तो फिर वो सही वाली कर भी लेता है। रेपुटेशन जो है 15 to 20% होती है विद इन अ ईयर। ठीक है, जिन्होंने एक दफ़ा सुसाइड की होती है वो दोबारा वो कोशिश भी करते हैं, उसको रिपीट भी करते हैं, यानी कि नहीं करते। फिर उसके बाद है पुअर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती हैं जिनकी वो करते हैं बेचारे सुसाइड, जो कि जिन्हें लगता है कि हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। साइको सोशल ट्रीटमेंट में क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, साइकोथेरेपी है, डिस्ट्रेस टॉलरेंस स्किल्स हैं, आउटरीच है, प्रोविजन ऑफ एमरजेंसी कार्ड्स है और फैमिली थेरेपी है। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या है, एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, फ्लोक्सिटिन है, शुड बी ऑलवेज कंबाइंड विद अदर थेरापिस्ट, न्यूरोलेप्टिक्स है और इसके अलावा लिथियम है। मैनेजमेंट इन क्लिनिकल प्रैक्टिस में क्या है, असेसमेंट है, ट्रीटमेंट है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं टू बी ट्रीटेड। कम्युनिटी थेरेपी में क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग और आउटरीच होनी चाहिए। अडोलसेंट्स है, फैमिली थेरेपी है, ग्रुप थेरेपी है और प्रिवेंशन ऑफ सुसाइड है। अभी आप लोग अटेंडेंस लगवा लो, ठीक है, तो इसको हम फिर फर्दर डिस्कस करेंगे लेक्चर में जब आप लोग आओगे। प्रिवेंशन में क्या है, जनरल प्रिंसिपल्स है,
प्रिवेंशन के लिए क्या है, जनरल प्रिंसिपल हैं। जनरल प्रिंसिपल्स में क्या है, सबसे पहले है पॉपुलेशन स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, इसके लिए हाई रिस्क स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। ठीक है, पॉपुलेशन स्ट्रेटजीज जो है उनको फर्दर डिस्क्राइब किया गया है, और में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम देख सकते हैं। इंटरवेंशन है, इसके लिए हाई रिस्क स्ट्रेटजीज हैं, सुसाइड अटैम्प्ट्स हैं, फ्रेमवर्क दिया हुआ है WHO का, और की गेट कीपर्स दिए हुए हैं। तो ये क्या है, ये फर्दर डिटेल्स हैं, इसके लिए मैं आपके साथ और डिस्कस करूँगी, लेकिन फ़िलहाल अभी हम इसको यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है।